नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं HKD वर्ल्ड। इस वक्त मैं मौजूद हूं इंदौर के भंवरकुआं चौराहे पे, जहां पर लगातार कई सारे स्टूडेंट एक सत्याग्रह लेकर के बैठे हैं, एक आंदोलन लेकर के बैठे हैं। और हम यहां स्टूडेंट से बात करेंगे, विद्यार्थियों से बात करेंगे कि यह जो आंदोलन है किस उद्देश्य से है और किस विषय को लेकर के आंदोलन है। बैनर आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन दिखाने की कोशिश करें। मध्य प्रदेश भर्ती सत्याग्रह है और इनकी कई सारी मांगे हैं। उन मांगों को लेकर के हम विचार करेंगे। रोजगार की लड़ाई है, सरकार से अपनी एक लड़ाई है, सरकार से अपनी एक मांग है। पोस्टर और बैनर यहां पर लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की मेरिट वेटिंग लिस्ट के साथ जारी करो। दूसरा है यहां पर परीक्षा देकर रिजल्ट का वर्षों से इंतजार है, बधाई हो यह मामा जी का चमत्कार है। तमाम पोस्टर हैं, कुछ लड़कियां हैं, लड़के हैं, काफ़ी यंग लड़के हैं, यहाँ पर विद्यार्थी हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन इनका चल रहा है। यह किस उद्देश्य के साथ बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे और सरकार की आंखें खोलने वाले विषयों पर हम बात करेंगे। एक सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश की भर्तियाँ, और इस पर जिस तरह से हार फूल माला जो टांगा गया है, यानी कि उसे सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है। और ये मामा के शिवराज के राज में एक अनोखा जो कहें कि ये अनोखी तरह की श्रद्धांजलि है जो दी गई है, वो काफ़ी हास्यप्रद ये पोस्टर मुझे लगा है। मैं चर्चा करना चाहूँगा, शुरू करूँगा, बैठकर बात करेंगे सभी लोगों से कि किस तरह से यह आंदोलन है और क्या विषय आप लोग उठा रहे हैं। विषय अभी तक तो एक ही चल रहा है कि धैर्य। मतलब मैं आया 2017 में, मेरे पापा मम्मी मेरे को बोल के भेजे, बेटा तू इंस्पेक्टर बन जाएगा ना तो मैं गांव में बड़ी शान से जा सकूंगा, बोल सकूंगा हाँ मेरा बेटा भी इंस्पेक्टर है। मगर पता है इस देश में, इस मध्य प्रदेश ने, इस सरकार ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। भर्तियों के नाम पर ना केवल और केवल धोखा दिया है, जुमला दिया है। पहले जुमला दिया था 15 लाख, अब जुमला दे रहे हैं भर्तियाँ। देख साल से तो मैंने सुनते आ रहा हूँ मामा कि आप बोल रहे, अब तो मामा रहे ही नहीं, दाना ही नकली निकल गया। मूंगफली के दाने वाली कहावत भी नकली हो गई। धैर्य की परिभाषा बदल गई। कितना धैर्य करूँ, 5 साल से तो ज़्यादा हो गया। अब तो पता है सब्जियों के दाम भी वो पहुँच गए। पता घर से पैसे लेता हूँ ना तो पापा को फ़ोन नहीं कर पाता हूँ। पापा 1 तारीख को खुद ही बोलते, बेटा मैंने तेरे अकाउंट में 4000 रुपये डाल दिए। अब मैं ना बेटा खाना नहीं बना, खाना अपने हाथ से बना ले, मैं इस पर नहीं जा, क्योंकि पैसे थोड़े से बच जाएंगे। और मेरे घर में खेती है तो खेती से दाल आ जाती है, तो मेरे पापा ये बोलते हैं बेटा खुद से दाल बनाएगा ना तो सब्जियां कम लाएगा, पैसा कम खर्च होगा। मगर केवल टमाटर तो लाने पड़ जाते हैं। मेरे को तो खाना बनाने की दिक्कत आती है, बना नहीं पाता हूँ, फिर भी मैं पूरी मेहनत करता हूँ और पढ़ाई इतनी कर रहा हूँ, उसके बावजूद भर्तियों के नाम पर मेरे को केवल और केवल जुमला दिया जाता है। क्या और नाम लिखते हैं आप? अमन प्रताप नाम लिखते हैं। आपने पढ़ाई क्या करी है? मैंने अपनी पढ़ाई मैंने स्टार्टिंग करा था नवोदय से, मैंने 12th कंप्लीट किया मुरैना नवोदय से। फिर मैं यहाँ आया तो मैंने अपना BSc कंप्लीट कर चुका हूँ, MSc में फाइनल ईयर में हूँ। मगर मेरे को नौकरी के नाम पे अभी तक कुछ नहीं मिला है। तैयारी कर रहे हैं आप साथ में अपनी? साथ में MPSI की तैयारी कर रहा हूँ और अभी भी मेरी किताबें वो रखी हुई हैं। अभी आप आए तो मैं आपके चक्कर में यहाँ पे बैठ के मैं आपको पूरे भाषण दे रहा हूँ, अन्यथा पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। यहाँ भी पढ़ाई जारी है, आंदोलन में पढ़ाई जारी है। और इस पढ़ाई का नतीजा ये है कि नवोदय कहा जाता है कि नवोदय से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स एक अलग तरीके के उनके अंदर जो है अनुभव होते हैं, अलग तरीके की उनकी जो है मेंटलिटी बनती है, अलग तरीके का ज्ञान होता है। और उसके बावजूद मामा शिवराज के इस राज में श्रद्धांजलि देनी पड़ रही है भर्तियों को। लड़कियों से हम बात करेंगे, किस तरह से आंदोलन को आप कवर कर रहे हैं यहाँ पर और क्या मांगे हैं आप? सर हमारी मांगे हैं कि सारी एग्जामें जितनी भी हुई हैं ईयर बाई ईयर क्लियर हों। बच्चे 5 साल से वेटिंग पे हैं, वेट कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनका धैर्य टूट रहा है। धैर्य में इट मीन्स 5 साल से बच्चों का जो युवाओं है, मतलब हिस्ट्री में, इकॉनमी में, हर जगह पढ़ा, अगर आप युवाओं का यूज़ नहीं करते हैं तो इकॉनमी में भी वहाँ इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि 5 साल से बच्चा से बैठ के पढ़ाई कर रहा है, ना वो घर को कमा के दे रहा है, जबकि 18 के बाद 21 के बाद कमाने के लिए योग्य है। पर वैकेंसियाँ नहीं आएंगी तो बच्चा फिर घर पे ही बैठेगा। 5 साल तक बैठ के खाना किसको बोलते हैं? बैठ के खाना इट मीन्स वो खाना नहीं चाहता, करना चाहता है। बस कारण वही है कि या फिर ये बिल्कुल बोल दे कि वैकेंसियाँ हम नहीं देने वाले हैं। अगर ये वैकेंसियाँ देने वाले हैं तो दें, क्योंकि ये बच्चा अभी जैसे 17 में इन्होंने बोला था ऐसा ही निकली, फिर उसके बाद बोलेंगे कि ऐसा ही आने वाली। ये सारी कोचिंगें जो कोचिंगें थी पूरी सुंदरम कॉम्प्लेक्स में थी, एक रूम में एक कोचिंग चलती थी। आज एक बिल्डिंग में एक कोचिंग है। मतलब क्या है कि आपसे मार्केटिंग करने वाले हैं। आप क्या चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ इसी दलदल में फंसा रहे कि ये लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा लें और हम लोग जो हैं घर में सारे पैसे खाली करके फिर बाद में बैठें कि घर जाके एक दुकान भी खोलना मुश्किल हो जाए। क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क लेना हम बच्चों को नहीं आता है कि 5 साल बैठने के बाद वो दुकान या कोई बिजनेस करेंगे।
इसलिए मामा जी ये अगर बोल रहे हैं, दे रहे हैं वैकेंसी, तो हर हाल में इस वीक के अंदर वो घोषणाएं करें कि उन्होंने क्या क्या वैकेंसियाँ दिया हैं। हर कैलेंडर साल के साल बनते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। बच्चों को कैलेंडर मिलता है, भाई मेरी 19 की एग्ज़ाम है, वो जाके दिसंबर में एग्ज़ाम है, बच्चा पढ़ने में लग जाता है और पूरे साल भर पता चलता है कैलेंडर कैंसिल हो गया। तो आप बताइए ना, उस साल का हिसाब कौन देगा? साल बर्बाद हो रहे हैं। कहा जाता है कि वक्त से अधिक कीमती चीज़ कोई नहीं होती है, और अगर पढ़ाई के नाम पर आपका वक्त जा रहा है तो यह अपने आप में बेहद दुर्भाग्यशाली चीज़ कह सकते हैं कि दुर्भाग्यशाली बात है। इसके साथ ही जी कि जो अभी ये जो सारा केस है ओबीसी युवाओं की, इस बातों को सीरियस बिल्कुल नहीं ले रही है गवर्नमेंट। उनको मतलब हमने धरना 5 को भी किया है और भी पहले किया है, पर मामा जी की तरफ से भी कोई घोषणा का मिलना भी नहीं हो रहा, बातें भी नहीं हो रही। अभी तक कितने दिनों से आप लोग बैठे हैं और सरकार या प्रशासन का कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया? 21 तारीख से कंटिन्यू बैठे हुए हैं, वहाँ से कोई नहीं आया है। कंटिन्यू रातों रात 24 घंटे हम लोग धरने पे यहाँ भूखे प्यासे सभी यहाँ बैठे हुए हैं। इवन हम लोगों की लाइट काट दी गई है कल, तो लाइट आप मानिए ना, लड़कियाँ भी हैं यहाँ पे, बिना बिजली के अभाव में। ये सुरक्षा है कि हम लोग के प्रेशर बनाया जा रहा है कि हम लोग का आंदोलन भटकाया जा रहा है, हम लोग की मांगों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो हम उनसे सवाल करना चाहेंगे कि आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या युवा आंदोलन हिंसात्मक करे? क्योंकि हम लोग बिल्कुल सत्याग्रह के मार्ग पे चल रहे हैं, बापूजी के मार्ग पे चल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप सुने। महात्मा गांधी के आदेशों का पालन करते हुए अहिंसा परमो धर्म के आधार पर सत्याग्रह जारी है। और हम बात करेंगे अन्य युवाओं से। ये कुछ किताबें हैं जहाँ पर मैं दिखा सकता हूं कि जो बच्चे यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं उसके साथ में इनकी पढ़ाइयाँ भी यहाँ पर जारी है। और बच्चों से बात करेंगे, थोड़ा सा बैठकर आराम से बात करेंगे। बताइए किस तरह का आंदोलन है और किस तरह से इसे आप लीड कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसे? सर, ये मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से ये हम देख रहे हैं कि भर्तियाँ दिवंगत हो चुकी हैं जी। 2017 के बाद से मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती नहीं आई है, एसआई भर्ती नहीं आई है, और उनके जगह पर केवल वादे हुए हैं। हर बार सुनने में आता है, 2018 से हमारे पास क्लिपिंग्स है, सोशल मीडिया पे सभी दूर सरकार द्वारा जनसंपर्क द्वारा शेयर किया जाता है कि अभी 1 साल के अंदर 1 लाख भर्ती होगी, 1 साल के अंदर 1.25 लाख भर्ती होगी। यह आंकड़ा इधर उधर भी हो जाता है, पर अभी तक सर कोई भर्ती नहीं आई है मध्य प्रदेश में। जब आरटीआई द्वारा पता किया गया कि 1600 भर्तियाँ की गई हैं 5 सालों में। ये जो सरकार लाखों नौकरियों का दावा करती है कि हर साल हमने लाखों युवाओं को नौकरियां दी, तो वो उन नौकरियों में इंदौर के छात्र, आप लोग छात्र क्यों नहीं आते? या आप में काबिलियत नहीं है या फिर सरकार का जुमला है एक तरह का? सर, हम यहाँ पर दिन रात पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और परीक्षाओं का वेट कर रहे हैं। परीक्षा होती है तो उसका रिजल्ट नहीं आता है। सरकार ने कौन सी भर्तियाँ दी ये तो समझ में नहीं आता। पीएससी की तैयारी कर रहे हैं 4 साल से, पीएससी के एग्ज़ाम, हम फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो गई, हमने अपना ठेला लगा लिया पीएससी समोसे वाला। वो सरकार ने एक रोज़गार दे दिया हमको, पीएससी समोसे वाला। हमने 2 लोग भी रखे उसमें जो हमारे प्लेट भी धो लेते हैं, वो 3 रोज़गार हो गए सरकार की ओर से। इस प्रकार के रोज़गार अगर सरकार ने दिए तो शायद सरकार ने काफ़ी लाखों में दे दिए हैं, पर 2.5 करोड़ युवा आज सरकार की तरफ उम्मीद से देख रहा है, और सरकार की तरफ से प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, केवल झूठे वादे, घोषणाएँ, आश्वासन झूठे दिए जाते हैं और युवाओं की बात दबाना और उन्हें झांसे में लेना, इस प्रकार की कोशिशें की जाती है। हर थोड़े थोड़े दिनों में से, अभी अब से ठीक 1 साल पहले उन्होंने वादा किया कि मध्य प्रदेश की भर्तियां मध्य प्रदेश में ही होंगी, और उसको काफ़ी एडवर्टाइज़ किया, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी हम सर कुछ समय पहले आयोग के सामने हमने धरना दिया, तो उन्होंने ये बोला कि 1 महीने के अंदर हमको एक आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर रिजल्ट दे देंगे। पिछले 2.5 साल से आयोग ने 2019, 2020 और 2021 3 परीक्षाएं होती है। एमपीपीएससी की हर वर्ष परीक्षा होती है, 2022 चल रहा है। 2019 की जो परीक्षा है उसका परिणाम नहीं दिया। परिणाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि कई अलग अलग रीजन्स बताए गए। प्रमुख रूप से ये रीज़न बताया गया कि एमपी जो ओबीसी रिजर्वेशन केस है उसमें 14-27 का उलझन है, वो कोर्ट से एक बार क्लियर हो जाए। 2.5 साल से उसके लिए रिजल्ट नहीं दिया। जब अभी आंदोलन किया तो आंदोलन को दबाने के लिए बोल दिया कि 1 महीने के अंदर रिजल्ट दे देंगे, जबकि अभी कोर्ट केस का कोई हल ही नहीं हुआ है। और कोर्ट केस में जो सरकार के वकील है, अब तो क्या है, सोशल मीडिया पे सभी युवा जुड़े हुए हैं। आजकल सारी माननीय कोर्ट की जो भी स्ट्रीमिंग होती है वो लाइव हो जाती है। सारे कोर्ट हम देखते हैं किस प्रकार सरकार के अधिवक्ता है वो तारीख 2 महीने 3 महीने इस प्रकार आगे बढ़ाने का बोलते हैं, और कोर्ट भी उनको फिर आगे बढ़ा देती है। हमारे पास इस प्रकार अभी हमारी स्थिति ये है
कि जो लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, 4 स्तंभ होते हैं, उसमें से 3 स्तंभ हमारे लिए नहीं है, एक भी नहीं है। जुडिशरी भी हमारी भी कोई मदद नहीं कर रही है, कोई ना शासन प्रशासन कोई नहीं है। हमारे पास केवल लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। हम उसी के थ्रू हमारी बात सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। सरकार से हम लगातार विनती कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, शांतिपूर्वक सत्याग्रह से सरकार से सारी मांगें उठा रहे हैं कि सरकार आए, हमसे बात करे या हमें बुलाएं और हमारी मांगों को पूरा करें। 2023 में विधानसभा इलेक्शन है और उससे पहले सरकार युवाओं से पकोड़े बिकवा रही है, चाय बिकवा रही है और उसे एक आत्मनिर्भर भारत की नई तस्वीर दे रही है। बताइए किस तरह का आंदोलन आप लोग लेकर बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? जो खाली पद है पूरी भरे जाए, चली गए तो जब गवर्नमेंट अपनी बारी आती है हर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, जब हमारी बारी आती है तो हम पर हर चीज़ पर जुमला पकड़ा दिया जाता है। ऐसा क्यों हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? हर बार बोलते 1 लाख भर्ती कराएंगे, हर बार हर 15 अगस्त को बोलेंगे, 19 से बोल रहे हैं 1 लाख भर्ती कराएंगे, पर आश्वासन पे आश्वासन कराते नहीं हैं। सरकार पकोड़े बिकवाना चाहती है, उसमें भी धंधा अच्छा, उसमें भी पैसा अच्छा है, क्या लगता है इसे किस नज़र से आप देखते हैं? सरकार पकौड़े बिकवाना चाहे, पकौड़े बेचने के लिए तेल है, तेल भी तो महंगा हो गया है ना, रिसोर्सेज, तो लोगों ने पकौड़े खाना बंद कर दिया है, इसलिए वो स्कीम फेल है। हाँ वो स्कीम फेल है। तो ये तमाम युवा हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2017 के बाद से मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती, एसआई की भर्ती नहीं आई। हम अभी पुलिस की भर्ती के लिए, कांस्टेबल के लिए अभी हमने अप्लाई किया था, जिसके लिए अभी हो चुकी, मेरिट लिस्ट इसकी जारी नहीं की जा रही है। और हम ये चाहते हैं कि मैं तो ये चाहूँगा कि अब ये बताइए, कांस्टेबल की भर्ती के लिए जो 1900 ग्रेड पे है, इसको भी 2400 ग्रेड पे की जाए। उसके बाद फिर ये कुछ पद जो है कि खाली हो जाते हैं, तो क्या पूरी किसी का विभाग इसमें चयनित हो, किस 2-2 विभाग में चयनित हो? तो हम ये चाहते हैं कि उसकी वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाए, 15% वेटिंग लिस्ट जारी की जाए इसके साथ, और पुलिस की भर्ती को जो मेरिट लिस्ट है जल्द से जल्द जारी की जाए। इसमें कोई आरक्षण का कोई मामला उलझा हुआ नहीं है, इसका फिजिकल भी हो चुका है। इसके लिए हम लगभग 31,000 युवाओं ने फिजिकल दिया है, इसके लिए जो जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। तो ये तमाम छात्र हैं जो लगातार अपनी बातें हमारे पास रख रहे हैं। हमने देखा है नारेबाजी चल रही है, शिवराज सरकार होश में आओ के नारेबाजी है, और मध्य प्रदेश भर्ती सत्याग्रह हमने आपको दिखाया है। सरकार और प्रशासन का कोई नुमाइंदा अभी तक इनसे बात करने के लिए नहीं आया है। देखना होगा कि ये सत्याग्रह कब तक चलता है और युवाओं के साथ सरकार कितनी तेजी से काम करती है।